थामा भाग 3 वापसी। नई आत्मा, पुराना श्राप, सिया का डर। थामा गांव अब एक नया कस्बा बन चुका था। हवेली की जगह अब एक स्कूल था, रतन पब्लिक स्कूल। सिया वहीं की 12वीं कक्षा की छात्रा थी। हर शाम जब वह लाइब्रेरी में पढ़ने रुकती तो उसे दीवारों पर चूड़ियों की झंकार और कदमों की धीमी आवाजें सुनाई देती। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। एक दिन उसे अपनी टेबल के नीचे एक पुरानी चूड़ी मिली, टूटी हुई, लेकिन उस पर नाम खुदा था, रतन। सिया ने सोचा शायद किसी ड्रामा में इस्तेमाल हुई होगी, लेकिन जब उसने चूड़ी को छुआ तो अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं और पीछे से एक आवाज आई, तू वही है जिसकी देह में मैं लौट सकती हूं। दूसरा अध्याय, आत्मा का कब्जा। अगली सुबह सिया के दोस्त अंकित ने देखा कि सिया की आंखें लाल थीं और उसकी आवाज भारी लग रही थी। क्लास में उसने अचानक संस्कृत में कुछ बोला, मृत्यु से परे भी मैं जीवित रहूंगी। सब डर गए। रात को सिया के घर के बाहर लोगों ने खिड़की से देखा, वह आईने के सामने खड़ी थी और अपने बाल खोलकर वही पुराना सफेद लहंगा पहन चुकी थी। आईने में उसका चेहरा नहीं, रतन का चेहरा दिख रहा था। तीसरा अध्याय, अंकित की खोज। अंकित ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और पाया कि मीरा, इतिहासकार, ने मरने से पहले एक ऑडियो रिकॉर्ड किया था। अगर रतन लौटे तो उसका शरीर उसी की वंशज से जुड़ा होगा। सिया के घरवालों की जांच से पता चला वह ठाकुर हेमराज की पड़पोती थी, यानी रतन का खून अब भी उसी में बह रहा था। चौथा अध्याय, आत्मा की मांग। रतन, जो अब सिया के शरीर में थी, ने हवेली के खंडहर की राख पर पूजा शुरू की। वो चिल्लाई, मैं इस बार मुक्त नहीं, अमर बनूंगी। पूरा गांव हिल गया। हवा में राख उड़ने लगी। सिया के शरीर से धुआं उठ रहा था। एक पल के लिए रतन की आत्मा बाहर निकली और सिया बेहोश होकर गिर पड़ी। अंकित ने उसी वक्त ताबीज को राख में फेंका और चिल्लाया, रतन, तूने जितना सहा उतना भुगता भी। अब अंत का समय आ गया है। अचानक धरती फट गई और राख से एक तेज सफेद रोशनी निकली। रतन की आत्मा चीखती हुई उसी रोशनी में समा गई। पांचवा अध्याय, सन्नाटा। सुबह सिया जागी, मगर उसे कुछ याद नहीं था। हवेली की जगह अब सिर्फ राख और एक टूटी चूड़ी पड़ी थी। गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन जब भी हवा चलती तो बहुत ध्यान से सुनने पर एक हल्की फुसफुसाहट आती। श्राप खत्म नहीं, बस सो गया है। आज की रात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको ये हॉरर डोज पसंद आया तो राम कुमार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी भूतों की दुनिया का हिस्सा बने। बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुलझी पहेली के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और देखते रहिए राम कुमार।